हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को डिकोड करेंगे जो सरफेस पर टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के कोर आर्किटेक्चर से लिंक्ड है। आप सभी ने सुना होगा, इंडिया हैज़ फॉर्मली जॉइंड पैक्ट सिलिका, which is a US-led initiative focused on artificial intelligence ecosystems and secure technology supply chains. इस डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें तीन इंटरकनेक्टेड लेयर्स देखनी होगी। पहला, एआई एज ए स्ट्रैटेजिक एसेट। दूसरा, सप्लाई चेन्स एज नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा, इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट का इवॉल्विंग फ्रेमवर्क। Saurabh Sharma, Unfiltered. Global Affairs. Real Analysis. सबसे पहले समझते हैं पैक्ट सिलिका है क्या। ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्रिटिकल इकोसिस्टम को सिक्योर करना, टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को स्ट्रैटेजिक वनरेबिलिटी से प्रोटेक्ट करना और ट्रस्टेड पार्टनर नेटवर्क्स बिल्ड करना। इसका फोकस पर्टिकुलरली है सेमीकंडक्टर्स, एआई कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेयर अर्थ इनपुट्स, एडवांस चिप्स और सिक्योर डिजिटल आर्किटेक्चर। नाम भी सिंबॉलिक है, पैक्स इम्प्लाइंग ऑर्डर और स्टेबिलिटी, और सिलिका रेफरिंग टू द सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी इकोनॉमी। इन सिंपल टर्म्स, ये इनिशिएटिव फ्यूचर डिजिटल ऑर्डर को सिक्योर करने की कोशिश है। अब सवाल उठता है, ऐसे इनिशिएटिव इसी वक्त क्यों? यहाँ से सप्लाई चेन जियोपॉलिटिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। हिस्टोरिकली सप्लाई चेन्स को इकोनॉमिक एफिशिएंसी लेंस से देखा जाता है, लेकिन पास्ट फ्यू इयर्स में ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन चुका है। पेंडेमिक डिसरप्शन ने ओवर कंसंट्रेशन रिस्क एक्सपोज किया। जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने दिखाया कि टेक्नोलॉजी चोक पॉइंट्स एक्सपोर्ट कंट्रोल्स के थ्रू वेपनाइज हो सकता है। इसी बैकड्रॉप में ट्रस्टेड सप्लाई नेटवर्क्स का कंसेप्ट एमर्ज हुआ। अब पैक्ट सिलिका उसी पॉलिसी पुश का एक्सटेंशन है। इसे अगर एक छोटे से एग्जाम्पल से समझे तो सोचिए, अगर इंडिया को डेली यूजेस की चीज़ें जैसे दवाई, पेट्रोल या मोबाइल पार्ट्स बाहर के देशों जैसे चाइना से मिलती हो और अचानक सप्लाई रुक जाए, तो पूरा देश डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन मतलब देश की सुरक्षा, ताकि वॉर, पेंडेमिक या क्राइसिस में भी ज़रूरी सामान टाइम पर मिलते रहे और इकोनॉमी स्टेबल रहे। और 21st सेंचुरी में एआई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट। इस वनरेबिलिटी डिस्कोर्स का सेंट्रल फैक्टर रहा है चाइना की डोमिनेंस मल्टीपल क्रिटिकल सेक्टर्स में, which includes rare earth processing, battery mineral supply chains, electronic manufacturing, semiconductor assembly and packaging और AI हार्डवेयर इकोसिस्टम्स। ये कंसंट्रेशन वेस्टर्न पॉलिसी मेकर्स के लिए स्ट्रैटेजिक रिस्क परसेप्शन क्रिएट करता है। अगर जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन हो और सप्लाई एक्सेस कंस्ट्रेंट हो जाए, तो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है। पैक्ट सिलिका का स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्टिव है डिपेंडेंसी को डाइवर्सिफाई करना और ट्रस्टेड प्रोडक्शन कॉरिडोर्स इस्टेब्लिश करना, और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया एंटर करता है। इंडिया का फॉर्मली ज्वाइन करना स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस कैरी करता है। इंडिया अब एक स्ट्रक्चर्ड कोलिशन का पार्ट है जो एआई गवर्नेंस, सिक्योर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और ट्रस्टेड डिजिटल स्टैंडर्ड्स पर कोलैबोरेट करेगा। ये इंक्लूजन आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। इट अलाइंस विथ इंडियाज सेमीकंडक्टर इंसेंटिव्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलिंग एफर्ट्स। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के कंटेक्स्ट में इंडिया को पोजीशन किया जा रहा है एज एन ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग बेस, अ पोटेंशियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन डेस्टिनेशन और एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए, सिक्योर
सप्लाई चेन्स का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होता, इसका लिंकेज होता है डिफेंस एआई प्लेटफॉर्म्स, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इसीलिए ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में इंडिया का इंक्लूजन स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट सिग्नलिंग भी करता है। अब डिप्लोमेटिक लेयर समझते हैं। रिसेंट पीरियड में इंडिया यूएस रिलेशंस में कुछ फ्रिक्शन एपिसोड्स ऑब्जर्व किए गए। रेगुलेटरी डिसएग्रीमेंट्स, डिप्लोमेटिक टेंशंस, स्ट्रैटेजिक टेस्टिंग फेजेस। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस इंटैक्ट रही है, पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन डोमेन्स में। इंडिया का पैक्स सिलिका ज्वाइन करना सिग्नल करता है टैक्टिकल डिसएग्रीमेंट के बावजूद स्ट्रक्चरल पार्टनरशिप डीपेन हो रही है। इसी सेंस में इस मूव को बायलैटरल टाइज का रीसेट सिग्नल कहा जा रहा है, नॉट एन अलायंस शिफ्ट बट अ टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन रेनफोर्समेंट। अब ब्रॉडर एआई जियोपॉलिटिक्स लेंस से देखते हैं। फ्यूचर पावर कंपटीशन इंक्रीजिंगली रिवॉल्व करेगा अराउंड कंप्यूट कैपेसिटी, एडवांस्ड चिप एक्सेस, एआई मॉडल ट्रेनिंग इकोसिस्टम, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेंस और डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स। पैक्स सिलिका जैसे इनिशिएटिव्स ट्रस्टेड एआई कॉरिडोर्स क्रिएट करते हैं, सिक्योर कंप्यूट अलायंस एस्टैब्लिश करते हैं और कोऑर्डिनेटेड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड शेप करते हैं। इसका मतलब है ग्लोबल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप अलाइंड इकोसिस्टम्स में इवॉल्व हो सकता है। इंडिया का इंक्लूजन उसकी पोजीशनिंग को रिफ्लेक्ट करता है एज बोथ अ टेक्नोलॉजी पार्टनर एंड अ सप्लाई चेन स्टेबलाइजर। सो इसे अगर एनालिटिकली कंक्लूड करें तो इंडिया ज्वाइनिंग पैक्स सिलिका रिप्रेजेंट्स formal participation in a secure AI supply chain coalition, technology-focused strategic convergence with the United States, vulnerability reduction architecture का expansion, and lastly, emerging digital power order में structured positioning। आज के जियोपॉलिटिकल एरा में पावर सिर्फ टेरिटरी से डिफाइन नहीं होती, पावर इंक्रीजिंगली डिफाइन होती है सिलिकॉन सप्लाई चेन से, कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर से और एआई कैपेसिटी एक्सेस से। और पैक्स सिलिका उस स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन का एक मैनिफेस्टेशन है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स, एआई पावर कंपटीशन और सप्लाई चेन वॉरफेयर जैसे टॉपिक्स डीपली समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट किस इनिशिएटिव का ब्रेकडाउन चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।